ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो वही हूं। ध्यान से सुनना, हमारी सबकी ये भ्रांति है कि हम उसी देह में हैं। हमारा जो देह जब पैदा हुए थे था, वो देह अब नहीं है। देखो, हम 70 साल के हैं। आपके मेडिकल साइंस के अनुसार अपने देह की प्रत्येक सेल 7 साल में पूरी रिप्लेस होती है। तो अभी तक हम कितने देहों से गुजरे? 10 देहों से। लेकिन हमको ये अनुभव है क्या कि अभी तक हमने 10 कपड़े बदल डाले? हमारी भ्रांति क्या है? हम उसी देह में हैं, हम उस देह में नहीं है। सपना का आना जाना ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जिस देह में हम पैदा हुए थे वो देह और आज का देह एक नहीं है। देखो, एक हमारा फ्रेंड था, उसके पास एक बहुत घटिया बाइसिकल थी। हम उसको कहते अरे यार फेंक नहीं, ले ले, क्या बुढ़ाओ के जैसे बाइसिकल चला रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे दादाजी की है, और दादाजी जो है ना महात्मा गांधी के साथ ये स्वातंत्र के लड़ा में पड़े हुए थे और उस समय इस पर जाते थे झंडा लगा करके। इसको तो नहीं फेंकूंगा मैं। क्या ये वही बाइसिकल है? कुछ बदला नहीं? बदला तो जरूर है। उसके टायर बदले, ट्यूब बदले, चक्के बदले, एक बार एक्सीडेंट हो गया तो चेसिस बदली, हैंडल बदले, लाइट बदला, मडगार्ड बदला, लेकिन साइकिल वही है। देखो, इसी प्रकार से पहले हम जब थे ना, बुढ़ाओ लोग जब खाना खाने बैठते हैं तब मजा आता है हमको। लड्डू लो। अंकल नहीं बेटा, अब मैं नहीं खा सकता। तुम लो। नहीं, हम नहीं खाते लड्डू। क्या आजकल के जवान बच्चे हैं लड्डू नहीं खाते? जब हम जवान थे तब 50 लड्डू चबा जाते थे, और आजकल के बच्चे लड्डू को देख करके डरते हैं, डरपोक कह के खाओ। तो पहले जो 50 लड्डू पचाने की शक्ति थी वो कहाँ चली गई? देखो, इसीलिए न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। जब यह चिंतन होगा तब धीरे धीरे ये बात हृदय में उतर आएगी कि ये देह के माध्यम से कोई तो भी प्रकट हो रहा है, और ये देह का परिवर्तन उसी अधिष्ठान में हो रहा है। देखो, इसको कहते हैं वेदांत चिंतन। चिंता नहीं। चिंता कैसी होती है? स्वामी जी बड़ा दर्द होता है घुटने में, क्या करूं क्या करूं। अभी अहमदाबाद की बात, और ये परेशानी दर्दों की घुटने के विशेष रूप से पंजाबियों में होती है। पंजाबी दर्द, स्पेशलाइज स्पेसिमेंस फॉर घुटना दर्द। तो यहाँ की बात है अहमदाबाद की। एक अम्मा आती थी, ऐसे हाथ ऐसे पैर, इधर दुखता उधर दुखता। स्वामी जी, आई एम वेरी पेनफुल, व्हाट शुड आई डू? इट इज बेटर टू बी पेनफुल देन ए फूल। नहीं नहीं, ये दर्द क्यों हो रहा है? अरे इसलिए हो रहा है कि भगवान ने जो घुटने दिए हैं ना, वो केवल दर्द के लिए दिए हैं। जैसे आंखें देखने के लिए दिए, कान सुनने के लिए दिए, उसी प्रकार से घुटने दुखने के लिए दिए। तो कान अपना काम कर रहे, आंखें अपना काम कर रहे, घुटने अपना काम कर रहे। देखो, फिर भी ये बात समझ में नहीं आती कि देही देह से अन्य है। देखो संतो, यदि हमारा वेदांत का चिंतन ठीक चल रहा है तो आने वाले अनुभूतियों से हम अनुभव आएगा, लेकिन अनुभवी नहीं पैदा होगे। जीवन में दुख का आना एक बात है, और दुख के आने के बाद
दुखी होना ये दूसरी बात है। दुख के कारण जो दुखी होता है वो संसारी, और दुख के कारण जो दुखी नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो एकदम मुर्दा हो गया है, उसको दुख का अनुभव ही नहीं आता। हाँ, देखो, यह जो ज्ञान है, ये जो अनुभूति है, ये हमको जड़ बनाने में नहीं है। कई लोगों का यही विचार होता है कि ध्यान में बैठने के बाद किसी का भी अनुभव नहीं आना चाहिए। एकदम ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात होगी तो जीवन मुक्ति का प्रसंग संभव नहीं है। जीवन मुक्त पुरुष सभी इंद्रियों के, मन के माध्यम से जगत में व्यवहार करते हैं, लेकिन जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होते। देखो, जैसे आप ध्यान के लिए बैठते होंगे, खूब तैयारी करिए, इधर का दरवाजा बंद, उधर का दरवाजा बंद, खट 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 खट, बाहर बोर्ड लगा दिया, ध्यान इन प्रोग्रेस, टेक ए डिटूर, और वहाँ मेडिटेशन शुरू हो गया। और उस ध्यान में बैठने के पश्चात वो जो चिल्लाते हैं भगवान भाग जाते हैं। जैसे बांग भरते हैं ना हमारे मुसलमान बंधु, अल्लाह अकबर, उसी प्रकार से ओ रात के समय कुत्ते भी यही करते हैं, ओ मेडिटेशन कर रहे हैं। सब तैयारी करके बैठेंगे ताकि जगत हमारे अंदर पे ना घुसे। सब तो कर लिया और बैठ लिए। बैठने के पश्चात बाथरूम में एक एक बूंद प्लास्टिक के वो बकेट है उस पर गिर रहा है, ठक, पता नहीं किसने कर दिया ऐसा, ठक, कितने बार बताया ठीक से बंद कर दिया करो, ठक, एक एक बूंद गिरेगा और ये एक एक किलोमीटर कूदेगा। मेडिटेशन। देखो, जो व्यक्ति फुटबॉल के ग्राउंड पर कार चलाते समय पेड़ को ढूंढ करके एक्सीडेंट कर सकता है, वो व्यक्ति ट्रैफिक में गाड़ी चला सकेगा? इसी प्रकार से जगत में रहते समय हर छोटी मोटी चीजों के द्वारा हम विक्षेपित होते हैं, और जब ध्यान के लिए बैठते हैं, ध्यान जगत में रहना माने फुटबॉल के ग्राउंड पर कार चलाना, और ध्यान में बैठना माने ट्रैफिक में कार चलाना। देखो, इसीलिए यम और नियम साधना हमको ये बताती है कि जिसका दुनिया का व्यवहार गड़बड़ है उसका ध्यान अभ्यास कभी हो ही नहीं सकता।